जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बाल विकास का अध्ययन करेंगे और बाल विकास की जो हमारी निरंतर सीरीज चल रही है उसी में हमारा ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में 20 प्रश्नों को पढ़ा, टॉप 20 प्रश्न, जो कि बहुत ही कठिन और सरल प्रश्नों का जो है मिश्रित वीडियो था। तो सभी लोग पिछला वीडियो भी देखें, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है। बाल विकास का आपका वो अध्ययन करवाया जा रहा है जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले 5 वर्षों में ये परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो आपको ट्विटर पर फॉलो करना है सुमित जैन, और फेसबुक पर सर्च करना है सुमित जैन। साथ ही इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है, और व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए ये नंबर आपको दिया है, तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है, IAS स्टडी ट्रैक आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। दोस्तों, स्टार्ट होता है आज का ये वीडियो। आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और बेल आइकन को भी दबाना है। और आज का आपका जो प्रश्न है, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया? आपके 4 विकल्प हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या फिर चॉम्स्की। भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा किसने? चॉम्स्की। चॉम्स्की यानी कि विकल्प नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चॉम्स्की साहब ने यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को पेश किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनीसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसी खाली स्थान को मापता है। मौखिक तर्क को, योग्यता को, व्यक्तित्व को, या इनमें से कोई नहीं। तो मिनीसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसकी योग्यता को मापता है, किसे मापता है? तो वो मापता है योग्यता। योग्यता यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, योग्यता को मापता है, 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? बंडूरा के द्वारा, पावलाव के द्वारा, कोहलर या फिर पियाजे के द्वारा। 4 विकल्प हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? आपको बताना है, तब आपका क्या हो जाएगा उत्तर? 4 विकल्प में से एक का चयन करना है, बंडूरा, पावलाव, कोहलर, पियाजे। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पावलाव। पावलाव यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वो पावलाव के द्वारा विकसित किया गया। 2 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है। मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? प्रकृतिवादी होती है, स्थानिक होती है, अंतर्वैयक्तिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? तब आपका बिल्कुल और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थानिक। मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धि होती है? स्थानिक, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक केंद्रित होते हैं, तो किस पर केंद्रित होते हैं? बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित या फिर परोपकारी। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक केंद्रित होते हैं किस पर? प्रश्न क्रमांक 5। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा स्वकेंद्रित। स्वकेंद्रित होते हैं प्रारंभिक अवस्था में जो शिशु होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वकेंद्रित, यानी जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो सही हो जाएगा। अपने अपने सभी लोग देखते जाएं किस पर कितने क्वेश्चन भर रहे हैं, और लास्ट में जरूर बताना है सभी लोगों को, और एक क्वेश्चन मैं दूंगा लास्ट में जिसका उत्तर आपको ही बताना है। अगला क्वेश्चन है। पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है? पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है? 2 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, या फिर 3 प्रकार की। तो पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है? प्रश्न क्रमांक 6। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 प्रकार की। 5 यानी जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में 5 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है, वर्णित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा? कैसा होगा? आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करे, सिर्फ निरीक्षण करे, अधिक चिंतन और बातचीत कम करे, या फिर तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। एक बहिर्मुखी बच्चा, आपने देखे होंगे बहिर्मुखी बच्चा और अंतर्मुखी बच्चा।
ये सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। और इसमें बहिर्मुखी बच्चे की बात हो रही है और ये 4 लक्षण यहाँ पर दिए हैं। किस प्रकार का होगा? प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। तीव्र वातावरण यानी जो 4 नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बहिर्मुखी बच्चा जो होगा वो तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तित्व पर्सनालिटी किस भाषा से लिया गया है? यूनानी से, लैटिन से, जर्मन या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपको। पर्सनालिटी शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया? व्यक्तित्व। प्रश्न क्रमांक 8। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन। लैटिन यानी कि विकल्प नंबर 2, ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया है। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है। किस विधि से मापा जाता है? पुनरुत्पादन विधि से, साक्षात्कार विधि से, अवलोकन विधि या प्रयोग विधि से? स्मृति को किस विधि से मापा जाता है? प्रश्न क्रमांक 9। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पुनरुत्पादन, यानी जो विकल्प नंबर 1 है रिकॉल यानी याद करना, पुनरुत्पादन विधि से मापा जाता है 1 नंबर, ठीक है। अगला है किसी की आनुवंशिकता खालिस्तान के समय पर निर्धारित की जाती है? परिपक्वता के समय पर, गर्भधारण के समय पर, विकास के समय पर या जन्म के समय पर? किसी की आनुवंशिकता खालिस्तान के समय पर निर्धारित की जाती है। प्रश्न क्रमांक 10। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गर्भधारण के समय पर, यानी जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया? किनके द्वारा? फ्रॉइड के द्वारा, वंडूरा के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर पावलाव के द्वारा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? प्रश्न क्रमांक 11। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वंडूरा के द्वारा। वंडूरा यानी 2 नंबर सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत वंडूरा के द्वारा प्रस्तावित किया गया, ठीक है। एक प्रगतिशील शिक्षा के शिक्षक की एक भूमिका है, क्या भूमिका है? अनुशासक के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में या फिर पाठ योजनाकार के रूप में? एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है तो क्या है? प्रश्न क्रमांक 12। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मार्गदर्शक के रूप में, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होगी, 3 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा खालिस्तान के नियम के कारण होता है? किसके नियम के कारण? पृथक्करण, विविधता, प्रभुत्व या फिर प्रतीपगमन? कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा खालिस्तान के नियम के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विविधता। विविधता के नियम के कारण होता है, 2 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा होता है काय के कारण? विविधता के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अन्य लोगों में खालिस्तान के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है? प्रतिक्रिया के माध्यम से, हतोत्साहन के माध्यम से, प्रोत्साहन के माध्यम से या तर्क के माध्यम से? प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रतिक्रिया, यानी कि फीडबैक के माध्यम से, ठीक है। फीडबैक के माध्यम से जो है अन्य लोगों में फीडबैक के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो यहाँ पर सही होगा। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों को परीक्षा में असफल होने का कारण बनता है? कक्षा का परिवेश, शारीरिक शक्ति, परीक्षा का डर या फिर परीक्षा दौरान धैर्य की कमी? कौन सा मुख्य रूप से बच्चों को परीक्षा में असफल होने का कारण बनता है? तो कौन सा बनता है? तब प्रश्न क्रमांक 15 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा परीक्षा का डर। परीक्षा का डर यानी कि 3 नंबर, ठीक है। ये मुख्य रूप से बच्चों की परीक्षा में असफल होने का कारण बनता है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफी हटके होते हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है? स्वपरायण बच्चे, असामान्य बच्चे,
बुद्धिमान बच्चे या फिर असाधारण बच्चे इस रूप में जाना जाता है जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफी हटके होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा असाधारण बच्चे। असाधारण असाधारण यानी 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफी हटके होते हैं उन्हें जाना जाता है असाधारण बच्चे के रूप में। 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से या फिर गर्भावस्था से पूर्व। बालक का विकास प्रारंभ होता है तो कब से होता है? प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गर्भावस्था से। गर्भावस्था यानी विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, बालक का विकास कहां से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर 3। अगला है किशोरावस्था आरंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से या फिर 8 वर्ष की आयु से। प्रश्न क्रमांक 8, किशोरावस्था आरंभ होती है तो किस वर्ष की आयु से होती है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 18 का होगा 12 वर्ष। आपने देखा होगा 12 वर्ष से जो 18 वर्ष की उम्र होती है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आती है और 12 वर्ष से जो है किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है। विकल्प नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही होगा। मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता माना जाता है, किसे माना जाता है? बिल्कुल सरल आंसर है 19 का उत्तर और पूछा भी जाता है। युंग को, फ्रायड को, गैसेल को या फिर एडलर को मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रायड। फ्रायड यानी विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड साहब को माना जाता है मनोविश्लेषण विधि का जनक। अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? अन्वेषण विधि का प्रतिपादक पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर, रायवर्न या फिर आर्मस्ट्रांग को अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 20 और लास्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने 20 प्रश्न किए हैं। 20 प्रश्न में से जल्दी से कमेंट में लिखें आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, और कितने प्रश्न गलत किए हैं ये जल्दी से आपको बताना है। और एक प्रश्न है आपको जो आपको कमेंट में लिखना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण या फिर कोई नहीं। ये 4 विकल्पों में से एक कमेंट में आपको उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोगों को उत्तर बताना है। जिनसे भी बनता है, जिनसे नहीं बनता उनकी कोई बात नहीं, जिनसे बनता है वो जरूर बताएंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण या फिर कोई नहीं। ये 4 विकल्पों में से एक का चयन करके आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। इसके पहले के वीडियो जरूर देखना है आपको। और साथियों, इंस्टाग्राम से जुड़ना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, व्हाट्सएप से जुड़ना है नंबर दिया है आपको, और सुमित जैन फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर से भी सुमित जैन IAS स्टडी ट्रिक, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है तो इससे भी जुड़ सकते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है। ठीक है, और जो भी हमारे साथी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। MP टेट वाले हों, रीट वाले हों, CTET वाले हों, UP टेट वाले हों, जो भी हों जिनमें बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर कर